बेहतरीन ड्रामा सूरत पत्थर दिल के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि वलीद अपनी माँ से कहता है कि आप मुझसे इस बात से खफा तो नहीं है जो कुछ भी हुआ है। यकीन मानिए ये सब कुछ मैंने आपकी इज्जत की खातिर ही किया है और जो कुछ भी हुआ है सब कुछ सबा की तरफ से हुआ है। मेरी इन सब चीज़ों में कोई भी रजामंदी शामिल नहीं थी। मैं आपके कहने पे हर चीज़ को बर्दाश्त करना चाहता था और हर चीज़ को हैंडल करना चाहता था। लेकिन मुझे आखिर क्या पता था कि ये सारा मामला यहाँ पे पहुँच जाएगा और इस तरीके से पेचीदगियाँ बढ़ जाएंगी। काश मुझे इन सब चीज़ों का पहले इल्म होता तो हर चीज़ सेटल आउट हो जाती। लेकिन जब देखेंगे कि सबा ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी हर चीज़ को जलील करने की। उसने तो हर एक को ही अंदर रख दिया। मिनाहिल को छोड़कर उसकी नरगिस जो है वलीद की माँ को भी जलील कर दिया। ये बात बिल्कुल भी वलीद से बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि वो जानता था कि ये वाकई में लड़की इस काबिल नहीं है कि इसको इसके साथ रखा जाए या किसी के साथ रखा जाए, क्योंकि ये सारी बातें वाकई में कुछ समझने की थी जो वो नहीं समझ पा रही थी और उसको इन सब चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। वलीद ने काफ़ी कोशिश की कि इस रिश्ते को बड़े अच्छे तरीके से निभाए, लेकिन सारे तासुरात सारे हालात देखे मसला काफ़ी संगीन हो चुका था। नरगिस कहती है कि बेटे तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और इन सब चीज़ों की टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कुछ गलत नहीं कर सकते। तुमने आज तक मेरा मान ही रखा है, तो इसलिए तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे जिससे मुझे कोई किसी किस्म का मसला हो। तो इसलिए सबा ने ही कुछ किया होगा। मैं पहले ही उसके चाल डाल बड़े अच्छे तरीके से जान चुकी थी कि वो इस घर में नहीं रह सकती है, लेकिन फिर भी मैंने बेवकूफ़ी की और मेरी वजह से ही सब कुछ हुआ है। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। जिसको सुनकर वो कहती है कि ये उसकी अपने नसीब, उसे नहीं पता कि उसने क्या कर दिया। अपने हाथों से हर चीज़ ख़त्म कर दी है, इसलिए आपको कसूरवार अपने आप को ठहराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों में आपका कोई भी कसूर नहीं था। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल को जैसे ही पता चलता है कि वलीद ने अपनी ज़िंदगी को आगे जीना शुरू कर दिया और सबा से हर चीज़ हर ताल्लुक ख़त्म कर दिया, तो वो कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लोग मुझे ही बातें सुनाएंगे और कहेंगे कि मैंने ही ये सब कुछ किया है। तुम मुझे ज़माने में और अजियत क्यों देना चाहते हो। जिसको सुनकर वलीद कहता है कि तुम्हें अब ज़माने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अब उन लोगों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ना है। ये मामला ऐसे नहीं संभलेगा। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब तुम उन लोगों को छोड़ दो और उनके दिल में चाहे जो मर्ज़ी है उस पे टेंशन ना लो, बल्कि सारी चीज़ें जैसा जैसा मैं कहता हूँ वैसे वैसी करने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है और मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल अब दाँव पे नहीं लगा सकता। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। हर चीज़ बहुत फिट हो चुकी है। मतलब ये है कि बस चंद ही रोज़ में आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी कि इस ड्रामे का एंड हो चुका और लास्ट एपिसोड आ चुकी। मिनाहिल बहरहाल अब काफ़ी ज़्यादा खुश है दिल ही दिल में और शुक्र का कलमा पढ़ रही है कि भई जो वो चाहती थी ना अब उसको मिल चुका है। उसको परेशान होने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातों की टेंशन लेना अब उसने छोड़ दी है, क्योंकि वो जानती है कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। बहुत परेशान हो चुकी थी वो, लेकिन वलीद ने सब कुछ हैंडल कर लिया और हर चीज़ उसके काबू में आ चुकी है। उसको अब किसी बात की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये सब कुछ सुन के काफ़ी ज़्यादा नरगिस भी खुश हो जाएगी कि मेरी बेटी मेरे ही घर में वापस आने वाली है। आखिरकार वही हुआ जिसका इंतज़ार था। इंतज़ार इसी पल का था कि अब जाकर ये सारे मामला संभल जाएँ। तो ऐसा ही हुआ है। सबा ने खुद ही इस चीज़ पर एक पर्दा उठा दिया और कह दिया कि मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। भई बात ये तय और फ़ाइनल है। अब हमें कुछ भी हो जाए, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है नरगिस देख के मिनाहिल की हालत को और कहती है कि बेटा मैं तुम्हें ऐसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे लिए बहुत मुश्किल है तुम्हें इस तरीके से बर्दाश्त करना। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए और तुम अपने घर वाली हो जाओ। मैं कभी भी तुम्हें ऐसे अकेले तन्हा नहीं रहने दूंगी। आप देखेंगे कि आगे से मिनाहिल कहती
कहती है कि इन सब कामों की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन ये सारी बातें वलीद के दिमाग में बैठ गई हैं। वलीद को समझ आ चुकी है कि मेरी माँ तब तक खुश नहीं रह सकती जब तक मिनाहिल की शादी ना हो, बल्कि वो भी तब तक खुश नहीं रह सकता जब तक मिनाहिल के साथ उसकी शादी ना हो। जिसकी वजह से वो ये प्लान कर लेता है और सोचता है कि बस अब मुझे झटपट से ये काम करना है और चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। जिसकी वजह से ऐसे मामलात बन जाएँगे इन दोनों के दरमियान कि हर चीज़ मरिया मेट हो जाएगी। वलीद एंड तक कोशिश करता है कि मैं सारे मामलात को सँभाल लूँ, लेकिन सबा किसी बात के लिए हामी नहीं भरती, बल्कि मज़ीद घर का माहौल ख़राब करने पर तुली होती है। ये बात बिल्कुल गवारा नहीं होती है वलीद को, क्योंकि वलीद को बार-बार मिनाहिल के ताने दिए जाते हैं और कहा जाता है कि मैं कतई ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सारा मामला है क्या? मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है? लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल को जैसे ही पता चलता है कि वलीद ने अपनी ज़िंदगी को आगे जीना शुरू कर दिया और सबा से हर चीज़, हर ताल्लुक ख़त्म कर दिया, तो वो कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? लोग मुझे ही बातें सुनाएँगे और कहेंगे कि मैंने ही ये सब कुछ किया है। तुम मुझे ज़माने में और अज़ियत क्यों देना चाहते हो? जिसको सुनकर वलीद कहता है कि तुम्हें अब ज़माने की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें अब उन लोगों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ना है। ये मामला ऐसे नहीं सँभलेगा। मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब तुम उन लोगों को छोड़ दो और उनके दिल में चाहे जो मर्ज़ी है, उस पे टेंशन ना लो, बल्कि सारी चीज़ें जैसा-जैसा मैं कहता हूँ, वैसे-वैसी करने की कोशिश करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है और मैं तुम्हारे लिए कोई मुश्किल अब दाँव पे नहीं लगा सकता। लेकिन जी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं। हर चीज़ बहुत फिट हो चुकी है। मतलब ये है कि बस चंद ही रोज़ में आपको ये खुशखबरी मिल जाएगी कि इस ड्रामे का एंड हो चुका और लास्ट एपिसोड आ चुकी। मिनाहिल बहरहाल अब काफ़ी ज़्यादा खुश है दिल ही दिल में और शुक्र का कलमा पढ़ रही है कि भई जो वो चाहती थी ना, अब उसको मिल चुका है। उसको परेशान होने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातों की टेंशन लेना अब उसने छोड़ दी है, क्योंकि वो जानती है कि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। बहुत परेशान हो चुकी थी वो, लेकिन वलीद ने सब कुछ हैंडल कर लिया और हर चीज़ उसके काबू में आ चुकी है। उसको अब किसी बात की कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये सब कुछ सुन के काफ़ी ज़्यादा नरगिस भी खुश हो जाएगी कि मेरी बेटी मेरे ही घर में वापस आने वाली है।